जी लेक्चर 4 है आज का। और इसमें हम सोलर सिस्टम के जितने प्लैनेट्स हैं उनको पढ़ेंगे। उनसे रिलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम उसको निमोनिक्स के जरिए याद करेंगे। मतलब मैं वो उनको आपस में लिंक करेंगे कि मुख्तलिफ प्लैनेट्स हैं, उनके डिफरेंट नेम्स हैं, और उनको उनसे रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है उनके साथ जोड़ के किस तरह याद की जाएगी। और ये लेक्चर इसलिए इस तरह भी स्पेशल होगा क्योंकि इसके आखिर में एक छोटा सा टेस्ट होगा। आप उस टेस्ट को सॉल्व करके जो कुछ इंफॉर्मेशन होगी उससे रेलेवेंट टेस्ट है, आप देखेंगे कि कितनी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रहेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं सबसे पहला प्लेनेट मरकरी है, लास्ट में नेपच्यून है, ये प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है। हम कंसिडर करते हैं कि ये जो 8 प्लेनेट हैं ये सन के 8 चिल्ड्रन हैं एक्चुअली। ठीक है, अब इन चिल्ड्रंस के डिफरेंट नेम्स भी होंगे। ठीक है, मरकरी के अलावा, ये मरकरी वीनस अर्थ, इनके एक्चुअल नेम के अलावा हम कुछ नेम्स रखेंगे जिस तरह जिससे वो एक निमोनिक्स में हम बनाने में हमें हेल्प हो सके। किस तरह? फर्स्ट प्लेनेट है मरकरी, हम इसको जोड़ते हैं मैरी क्यूरी से। फिर मैरी क्यूरी एक बहुत फेमस फीमेल हैं, और बल्कि ओनली फीमेल इन द वर्ल्ड है जिनको 2 मरतबा नोबेल प्राइज मिला। अब मैरी क्यूरी जो है वो उस मैरी क्यूरी सबसे छोटी सबसे छोटा प्लेनेट है। ठीक है, और सबसे छोटा प्लेनेट है, सबसे क्लोज है, फर्स्ट प्लेनेट है, क्योंकि हमारी लिस्ट के मुताबिक ये तुम्हें पता लग गया कि पहला प्लेनेट कौन सा है। तो जो सबसे पहला प्लेनेट है वो क्लोजेस्ट भी होगा, नियरेस्ट भी होगा। अब सबसे क्लोज और नियर, पेरेंट्स के नजदीक सबसे क्लोज बच्चा, नियर बच्चा कौन सा होता है? जब सबसे छोटा होता है। तो आपने याद रखना है इस तरह से कि क्योंकि मरकरी सबसे नजदीक है, और सबसे नजदीक क्यों है? क्योंकि वो स्मॉलेस्ट है। ठीक है, विद लविंग अफेक्शन है, उसकी वजह से वो स्मॉलेस्ट भी है और क्लोज भी है। इसके अलावा इसमें लीस्ट टाइम ऑफ फॉर रेवोल्यूशन भी लगता है, क्योंकि इतना नज़दीक है। तो जाहिर है रेवोल्यूशन के, इस रेवोल्यूशन का मतलब होता है सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाने को रेवोल्यूशन कहते हैं। तो चूंकि इतना नज़दीक है इसलिए रेवोल्यूशन में टाइम नहीं लगता। अब चूंकि नज़दीक है, आप जोड़ रहे हैं इस इंफॉर्मेशन को ना, कैसे? क्योंकि ये इतना नज़दीक है तो इसको रोशनी की ज़रूरत नहीं है, रोशनी की ज़रूरत नहीं है तो इसके इर्द गिर्द मरकरी में कोई मून नहीं है। मरकरी के आसपास क्यों? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, नज़दीक है सूरज के। इसको हॉटेस्ट होना चाहिए था, लेकिन ये हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं है, ये सेकंड हॉटेस्ट प्लेनेट है, और सूरज के नजदीक है तो सेकंड हॉटेस्ट प्लेनेट है, ये आप याद रखना। हॉटेस्ट कौन सा वो हम पे पढ़ते हैं। सेकंड प्लेनेट है वीनस, और वीनस को आप जोड़ दें, एक नेम है जिस तरह अनस। ठीक है, अनस एक लड़का है, और ये लड़का बहुत ज्यादा ब्राइट भी है, हॉटेस्ट भी है। ठीक है, अनस लड़का। अब एक्चुअल में ये हॉट है प्लेनेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, कार्बन डाइऑक्साइड की सरफेस, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है इसके एटमॉस्फेयर में, और उसी की वजह से ये ब्राइट भी होता है। तो हम इसको जोड़ते हैं कि भाई अनस लड़का जो है वो ब्राइट है। ब्राइट का मतलब जहीन भी होता है, हॉटेस्ट का मतलब हैंडसम भी होता है। तो अनस लड़का है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट जहीन है, कार्बन डाइऑक्साइड पे रिसर्च कर रहा है, हॉट भी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको जोड़ना है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है वीनस, तो हमें इस आसमान पे सुबह और शाम बड़ा क्लियर नजर आता है। हालांकि सूरज निकल जाए ये तब भी हमें हल्का फुल्का नजर आ रहा होता है, इसको गौर से देखें तो। ठीक है जी, और ये जमीन के बहुत ज्यादा नजदीक है, नियरेस्ट है, क्योंकि जमीन के बहुत ज्यादा नजदीक है और जमीन की साइज और शेप इससे मिलती है, इसलिए हम इसको ट्विन ऑफ अर्थ भी कहते हैं। ट्विन ऑफ अर्थ भी वीनस को कहा जाता है। देखिए यहाँ से देखा जा सकता है कि किस तरह ये हमें बिल्कुल शाइनिंग स्टार की तरफ, बाज लोग इसको स्टार भी समझ लेते हैं, याद रखें। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, हालांकि प्लेनेट है लेकिन स्टार भी इसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है ये नेक्स्ट स्लाइड वीनस के बारे में कहते हैं, इसके बाद नो कोई चांद नहीं है, इसके बाद चांद की जरूरत नहीं है। हाँ, सबसे ज्यादा ये ब्राइट है, और इसको क्या जरूरत है, हॉटेस्ट भी है, तो इसको कोई चांद की जरूरत नहीं है, ना मरकरी को ना वीनस को। कोई रिंग नहीं है, कोई रिंग नहीं है इसकी सरफेस। वैसे हमने कल पढ़ा था कि जो इनर प्लैनेट्स होते हैं उनमें कोई रिंग नहीं होता, तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है रिंग उनमें। इसको कैसे याद करें आपके, बड़ा ज्यादा हॉट भी है, ये ब्राइट भी है, तो जाहिर है इसको कोई भी प्रपोजल आते हैं एंगेजमेंट के लिए तो ये रिजेक्ट कर देता है। तो इसके पास कोई रिंग ही नहीं है, एटीट्यूड में रहता है जी।
और इसका एटीट्यूड आप यहाँ से भी दे सकते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, ज्यादातर प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। इवन हमारी अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। लेकिन ये चूंकि ब्राइट और हॉट होने की वजह से इतना ज्यादा एटीट्यूड में रहता है कि ये रिवर्स रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। क्योंकि ये उल्टा सीधा रोटेट करता है, तो लॉन्गेस्ट रोटेशन पीरियड भी इसका ज्यादा है। और 243 यानी 243 डेज इस अर्थ के बराबर जो है ये इसके रोटेशन पीरियड है, इसलिए लॉन्गेस्ट डे भी इसी का है, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट। तो इस तरह आपने वीनस को अनस बनाकर याद करना है। नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ के साथ कोई हमारा लिंक नहीं बन रहा था, तो मैंने कहा कि इसके टी एच से निकालें। टी एच से मतलब थॉमस, और थॉमस एक लड़का है और उसको बड़े बड़े कान हैं। ठीक है, बट ना सिर्फ बड़े बड़े कान हैं बल्कि इसके नीले दांत भी हैं। ठीक है, दांत आप कहें तो नीले दांत, आप मतलब नीले से आप याद करें कि इसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं, और दांत हैं तो डेंस। दांत को आप लिंक करना है डेंस से। और वैसे एक्चुअल में ये ब्लू प्लेनेट इसलिए है क्योंकि इसमें मैक्सिमम वाटर पाया जाता है, तकरीबन 80% इस पर वाटर है। सॉरी 97% वाटर है या 80% है। अब मैं थोड़ा सा जहन से निकल गया, 79% है, इस तरह कुछ आप सर्च कर लेना। बाकी अर्थ को जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल इंफॉर्मेशन वहीं पर आएगी अर्थ के बारे में। तो अभी तो सिर्फ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, पहले हो गया। नेक्स्ट है मार्स। मार्स को आप याद करेंगे जी, एक मार साहब हैं, और मार साहब देहाती बंदे होते हैं, तो उन्होंने बड़े घोड़े रखे हुए हैं रेड कलर के, तो रेड प्लेनेट इसको कहते हैं। ठीक है, तो रेड कलर के उन्होंने हॉर्स रखे हुए हैं। और वो रेड होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन के रिएक्शन वगैरह हो जाते हैं, और हमारी जमीन पर जो लाइट्स इसकी पड़ती है उस एंगल से पड़ती है कि हमें रेड नजर आ रहा होता है। जिस तरह से सूरज को देखें आप, सुबह सुबह सूरज को देखें वो रेड नजर आ रहा होता है, लाइट का डिफरेंस होता है। भारत इसमें दो मून होते हैं मार्स के हवाले से, बस ये इंफॉर्मेशन है, देखें ये दो मून है इसके। नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर एक लार्जेस्ट प्लेनेट है, इसको आपने नाम देना है पीटर के नाम से। पीटर एक लड़का है और उसके पास जीप है, जे से जो ना जीप याद रखनी है आपने। पीटर एक लड़का है जिसके पास लार्जेस्ट जीप है। ठीक है, एक बहुत बड़ी जीप है पीटर लड़के के पास। और चूंकि ये गैस जॉइंट भी है, क्योंकि बहुत सारी गैसेस होती हैं इधर, इसलिए इसको गैस जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, और चूंकि ये बहुत बड़ा है इसलिए शॉर्टेस्ट रोटेशन पीरियड भी है। आपने एक इंफॉर्मेशन अगर याद कर ली तो दूसरी से आप इसको लिंक करना है। ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट प्लेनेट है इसलिए रोटेशन पीरियड भी इसका शॉर्ट होगा। 10 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन में। अब चूंकि रोटेशन पीरियड शॉर्ट है तो शॉर्टेस्ट डे भी होगा जुपिटर का। नेक्स्ट प्लेनेट है सैटर्न। सैटर्न को आपने याद रखना है शैतान से। सैटर्न 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 शैतान को कहते हैं। ये गैस जाइंट है, यानी कि बेशुमार गैसेस। जिस तरह शैतान में भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, बहुत सारी, क्या शैतान भी एक गैस की तरह होता है जो ह्यूमन बॉडी में दाखिल हो जाता है। इसलिए इसको आपने गैस को और शैतान को आपस में लिंक करना है। सबसे ज्यादा मून्स भी शैतान के बाद नहीं, शैतान के पास है, और उसकी रीजन उसको आपने कैसे निमोनिक्स में याद करना है। देखिए, चांद पर कौन गया है? कोई मुस्लिम तो चांद पे गया ही नहीं। ठीक है, यहूदी गए, ईसाई गए, हिंदू गए। तो आपने इसको इस तरह से कुछ अपनी तरफ से लिंक करना है कि सबसे ज्यादा मून्स भी, सबसे ज्यादा मरतबा कौन गया है चांद पर? हम तो गए नहीं, खैर। और लीस्ट डेंस है ये, क्योंकि गैस जॉइंट है तो लीस्ट, इतना ज्यादा लीस्ट डेंस है कि जमीन पर जो पानी की डेंसिटी है उसके इक्वल हो या उससे कम हो जाता है। पानी की डेंसिटी से भी इसकी कम डेंसिटी है। इस तरह सबसे ज्यादा मून इसके पास है, तो इसके हवाले से देखें, ये सैटर्न है। नेक्स्ट है यूरेनस। यूरेनस को आपने निमोनिक्स में बनाना है यूनस। यूनस एक लड़का है, ठीक है, इसका यू दरमियान में है, एन यू एस आखिर में है। यूरेनस जो बहुत तेज दौड़ता है, आर ए एन, रेन, दौड़ना। ये इतना ज्यादा दौड़ता है, और ये ग्रीन कपड़े पहन के ज्यादातर दौड़ता है। इतना ज्यादा दौड़ने के बाद, हालांकि इसको पानी से बचना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये पानी की, ठीक है, ठंडी ठंडी बर्फ में अपनी पट्टियां भिगो के सर पे रखता है, तो आइस जाइंट है। इसको इस तरह से लिंक करें। ये जो यूनस लड़का है ये बड़ा गहरा दोस्त है अनस का। ठीक है, अभी हमने जो अनस पढ़ा था, जो अनस मतलब वीनस जो एटीट्यूड में रहता था, ब्राइटेस्ट था, जो हॉटेस्ट था। तो ये यूरेनस यानी कि यूनस अनस का बड़ा गहरा दोस्त है। तो वो एटीट्यूड वाला लड़का अनस
जो ईस्ट टू वेस्ट मूव करता था, तो दोनों दोस्त हैं तो दोनों ईस्ट टू वेस्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट है नेपच्यून। तो नेपच्यून का हमें पता है कि ये सबसे ज्यादा सन से दूर है। नेपच्यून तो सबसे ज्यादा दूर होगा, तो जाहिर है सूरज की रोशनी नहीं इस पे इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी, तो फारदेस्ट भी है और कोल्डेस्ट भी है। सबसे ज्यादा दूर हो गया तो ठंडा हो जाएगा। इतना ज्यादा कोल्ड है तो आइस जाइंट भी कहलाएगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा कूल है तो ज्यादा सुस्त हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा तो लॉन्गेस्ट पीरियड फॉर रेवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा पीरियड, इसको ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है जी, ये दो दो तीन तीन चार चार एमसीक्यूज हैं प्लैनेट्स के, आपने याद रखने। उसके बाद आपके साथ ये जो मैंने कहा था टेस्ट शेयर करूंगा, जितने भी एमसीक्यूज हैं ये आपने पास कर ले, अगर टाइम लगेगा तो ये स्क्रीनशॉट लेते रहे। ठीक है, ये बताना आपने क्लोजेस्ट कौन सा है, फारदेस्ट कौन सा है, कोल्डेस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है। उसके बाद सबसे लीस्ट डेंस कौन सा प्लैनेट है, हाईली, शॉर्टेस्ट रोटेशन, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन रोटेशन, लीस्ट टाइम फॉर रेवोल्यूशन और लॉन्गेस्ट पीरियड फॉर रेवोल्यूशन किस प्लैनेट का लगता है। ये एक तरह से आपके नोट्स भी बनते रहेंगे, ठीक है, और एक बन जाएंगे कि दोनों तरह से आपने याद करना है। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसको कहते हैं, रेड प्लैनेट किसको कहते हैं, ब्लू प्लैनेट किसको कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट किसको कहते हैं, आइस जाइंट, गैस जाइंट। ठीक है, ये दो दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनको आइस जाइंट्स और गैस जाइंट्स कहते हैं। सबसे ज्यादा मून्स किसके पास होते हैं, और कौन सा प्लैनेट है इसके पास कोई चांद नहीं है। दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जिसके पास कोई चांद नहीं है, और इस एक प्लैनेट ऐसा है जिसमें या चार है वैसे रिंग्स नहीं है। तो इस ये आपने बताना है। शॉर्टेस्ट डे, लॉन्गेस्ट डे, ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ट्विन ऑफ अर्थ कौन से प्लैनेट को कहते हैं, प्लैनेट नियरेस्ट टू अर्थ कौन सा है। चलें जी, इसके साथ ही मेरी वीडियो एंड होती है। आप टेस्ट के सॉल्व करके फिर कमेंट्स में बताना भी है कि आपने कितने इसमें मार्क्स गेन किए 24-25 क्वेश्चन में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।